नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आज पेश है हमारे आर्किटेक्चर के एक विषय बिल्डिंग सर्विसेज में टेलीफोन और डाटा कम्युनिकेशन वायरिंग पे एक वीडियो, जिसमें हम चर्चा करेंगे टेलीफोन केबल और RJ11 जैक के बारे में और बात करेंगे कैट 3 और कैट 5 मॉडर्न कम्युनिकेशन केबल्स के बारे में और RJ45 पिन आउट कनेक्शन के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो हमारा बेसिक टेलीफोन की केबल है वो सामान्यतः 4 स्ट्रैंड्स में या 2 ट्विस्टेड पेयर के रूप में होती है, जिसमें सॉलिड कॉपर कंडक्टर को PVC इंसुलेटेड करके हम 4 स्ट्रैंड्स में या 2 ट्विस्टिंग पेयर करके और 2 टेलीफोन लाइंस के लिए एक केबल में यूज करते हैं। जो पहला पेयर है उसमें जो लाल रंग है वो रिंग वायर है और मेरा जो ग्रीन है वो कनेक्टिविटी की टिप होकर एक पेयर बन जाता है। इसी तरह से येलो और ब्लैक के साथ हम अपनी 4 पेयर केबल के ये जो दूसरे 2 तार हैं उनकी मदद से दूसरा टेलीफोन लाइन कनेक्शन कर सकते हैं। जो पेयर बनते हैं उनमें 2 तारों को हम परपेंडिकुलर ट्विस्ट करते हैं ताकि दोनों पेयर एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस ना करें। हमारी जो टेलीफोन वायर है उसमें जो कॉपर तार है वो सामान्यतः 24 गेज का इस्तेमाल होता है। कुछ हैवी वायर में 22 गेज भी हम इस्तेमाल करते हैं। जो हमारा एक टेलीफोन लाइन का जो प्लग है वो RJ11 कहलाता है, जिसमें केवल 2 तार की वायरिंग की जरूरत है। हम जो हमारी ये जो 4 स्ट्रैंड केबल है इसे एक खास अडेप्टर में कनेक्ट कर देते हैं, जो हमारे लिए 2 RJ प्लग का कनेक्शन बन सकता है अलग अलग पेयर्स के साथ। जो मेरी नई प्लग है RJ14 उसमें मैं एक साथ 4 तारों को जोड़ सकता हूं, जो एक साथ 2 लाइनों को हैंडल कर सकता है, जो एक मेरे फोन के लिए और एक मेरे फैक्स जैसे किसी उपकरण के लिए एक साथ इस्तेमाल हो सकती है। इस RJ14 में मूलतः 6 टर्मिनल्स होते हैं, लेकिन बीच के 4 ही हमारी 2 लाइनों के लिए इस्तेमाल होता है। जो बीच के तार है रेड और ग्रीन वो हमारी पहली लाइन हो जाएगी, और अगर मान लो हम केवल एक ही लाइन यूज कर रहे हैं, फैक्स नहीं यूज कर रहे, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारी जो दूसरी लाइन है, अगर पहली लाइन में कोई फॉल्ट आ गई है या खराबी आ गई है तो हम उस दूसरी लाइन का स्पेयर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्तमान में ये जो 4 अलग अलग रंगों के हमारे जो सामान्य तार 2 पेयर बनाकर चलते थे उसकी जगह एक मॉडर्न कैट 3 केबल का प्रयोग होता है, जो डाटा कम्युनिकेशन में भी लाभप्रद है। जरा समझते हैं कि कैट 3 के केबल के कनेक्शन किस प्रकार RJ11 या RJ14 जैक से किए जाते हैं। घरेलू वायरिंग की भांति ही हम कंड्यूट्स में हमारी जो कम्युनिकेशन की या टेलीफोन की कैटेगरी 3 4 पेयर केबल है उसे कंड्यूट्स में ड्रॉ कर सकते हैं और वो कंड्यूट के एंड पे बॉक्स लगाने पे बॉक्स के ऊपर आ जाएगी। अब ये जो हमारी जो केबल आई है इसमें ये जो ब्लू और इस व्हाइट पे ब्लू स्ट्रिप है वो मेरी पहली लाइन का काम करेगी, और ये जो ऑरेंज है और व्हाइट पे ऑरेंज स्ट्रिप है वो मेरी दूसरी लाइन का काम करेगी, और मैं इसकी मदद से 2 टेलीफोन लाइन या एक फोन प्लस फैक्स मशीन को जोड़ सकता हूँ। जो हमारा सामान्य तरीका होता है इन्हें जोड़ने का, तो सिंपल टर्मिनल्स होते हैं, इन टर्मिनल में ट्विस्ट करके वायर को कनेक्ट किया जा सकता है। आप देखिए कि जो मेरा ब्लू तार है, ये जो मेरा RJ14 जैक है, इसमें ये जो 4 तार है वो बेसिक 2 लाइनों के कॉम्बिनेशंस को बता रहे हैं। मैं जो मेरा ब्लू वायर है इसे रेड टर्मिनल से जोड़ दूंगा और जो व्हाइट विथ ब्लू है उसे ग्रीन टर्मिनल से जोड़ दूंगा। ये मेरी पुरानी एक लाइन हो सकती थी, और इसी तरह से जो मेरा ऑरेंज तार है वो पुरानी लाइन के येलो पे जोड़ दूंगा, और जिस पे व्हाइट के ऊपर ऑरेंज की जो स्ट्रिप्स लगी हुई है उसे ब्लैक टर्मिनल से जोड़ दूंगा। और इस तरह से ये मेरे लिए 2 लाइन का जो मेरा टेलीफोन प्लस फैक्स मशीन है उसके कनेक्टर RJ14 की वायरिंग हो गई, और मैं चाहूं तो इसी कनेक्टर को 2 अलग अलग RJ11 में अडेप्टर लगा के शिफ्ट कर सकता हूं और 2 फोन एक साथ इस्तेमाल कर सकता हूं। जब हम फैक्स जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक पावर भी चाहिएगी, तो आमतौर पे ऐसे उपकरणों के या कई बार हम जैसे फोन के साथ कोडलेस फोन सिस्टम लगाना चाहते हैं तो उसके साथ भी एक पावर कनेक्टर देना पड़ेगा। तो पावर वायरिंग और कम्युनिकेशन की जो वायरिंग करते हैं आप, उनमें कम से कम 3 इंच का दीवार में कंड्यूट्स के बीच में, और दोनों के कंड्यूट सेपरेट होने चाहिए, और दोनों के बॉक्स नजदीक तो हो सकते हैं लेकिन कम से कम 3 इंच की दूरी दोनों में होनी चाहिए। जो मेरी आधुनिक कम्युनिकेशन और
डाटा ट्रांसफ़र के लिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, DSL के लिए जो केबल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैटेगरी 5 कैट 5 डाटा केबल है, जिसमें 8 तार हैं, जिसमें से 4 के तो सॉलिड कलर हैं, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन और ब्राउन, और 4 वाइट पे इन्हीं कलर्स के साथ स्ट्रिप्स बनी हुई है। और ये मेरे लिए 4 पेयर बन जाती है। जैसे पहला पेयर हो गया ब्लू और वाइट पे ब्लू स्ट्रिप्स, दूसरा हो गया ऑरेंज और ऑरेंज वाइट पे स्ट्रिप्ड होकर, या तीसरे में मेरे पास जो मेन रिंग तार है टेलीफोन का, अगर मैं एक कनेक्शन करूंगा जिसमें वोल्टेज भी होती है थोड़ी, वो तो हो गया ग्रीन, और जो मेरा वाइट पे ग्रीन स्ट्रिप्स है वो इसकी टिप वायर हो गई रिटर्न के लिए। इसी तरह से जो मेरा चौथा पेयर है वो हो गया ब्राउन और वाइट के ऊपर ब्राउन स्ट्रिप। ये जो मेरी केबल है ये पुराने टेलीफोन के कनेक्शंस के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन इसका ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल है वो डाटा कम्युनिकेशन और इंटरनेट कनेक्टिविटी पे है। ये जो वायर है वो आपस में ट्विस्टेड किए हुए हैं ताकि एक दूसरे पे रेडियो इंटरफेरेंस ना करें और बहुत कम अटेन्युएशन के साथ हाई स्पीड के हाई डाटा ट्रांसफ़र कैपेसिटी को ये सपोर्ट कर सके। जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो केबल के ऊपर जो सीट होती है उसे छीलते समय इन वायर्स के ऊपर का इंसुलेशन ना छिले, इसका ध्यान रखते हैं। और जब हम कनेक्टिविटी करेंगे तो इन ट्विस्टिंग का बहुत ज़्यादा हिस्सा अनट्विस्ट ना करें, वरना हमें इंटरफेरेंस और डाटा लॉस की प्रॉब्लम सहनी पड़ेगी। जब हम इस कैट 5 कैटेगरी की केबल का इस्तेमाल सिंपल टेलीफोन कनेक्शन के लिए करते हैं तो हम ये जो ब्लू और जो ऑरेंज पेयर है इसका इस्तेमाल 2 टेलीफोन लाइंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या फ़ोन प्लस फैक्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अब जरा समझते हैं कि जो मेरा मॉडर्न डाटा कम्युनिकेशन का RJ45 जैक और कनेक्टर है उसकी वायरिंग किस प्रकार करते हैं। इस प्रकार के RJ45 टाइप 8 वायर पे और 8 पिन वाले कनेक्टर का इस्तेमाल हम इंटरनेट या इथरनेट नेटवर्किंग में करते हैं, जो हमारे पीसी की लोकल नेटवर्किंग हो सकती है, डाटा स्विचेज हो सकते हैं, वाईफाई एक्सेस के जो पॉइंट हो सकते हैं या राउटर्स वगैरह हो सकते हैं, उनमें हम डाटा ट्रांसफ़र के लिए RJ45 कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ये जो मेरा केबल है कैट 5 8 वायर वाली, वो और ये जो कनेक्टर है वो मेरे मेन सोर्स हैं सारे तरह के डाटा ट्रांसफ़र के लिए। जो RJ है इसका जो पूरा नाम है इन 2 शब्दों का वो है रजिस्टर्ड जैक, और जो इसकी ये जो केबल है इथरनेट 8 वायर केबल, इसको हम कैट 5 केबल भी कहते हैं और RJ केबल्स भी कह सकते हैं। RJ कनेक्टर में ये 8 पिन है और इन 8 पिन में हम जो ओड नंबर वाली जो पिने हैं 1 3 5 7, ये 2 स्ट्रिप्ड है। पहली वाइट पे ग्रीन स्ट्रिप के साथ है, तीसरी वाइट पे ऑरेंज स्ट्रिप के साथ है, 5वीं वाइट पे ब्लू स्ट्रिप के साथ है और 7वीं वाइट पे ब्राउन स्ट्रिप के साथ है। और जो दूसरा है वो मेरा ग्रीन है, जो चौथा तार है वो ब्लू है, छठा है वो ऑरेंज है और 8वां है वो ब्राउन है। हमारी जो स्टैंडर्ड वायरिंग प्रैक्टिसेस हैं उसमें ये RJ45 जो जैक हैं वो 2 कॉन्फ़िगरेशन में मिलते हैं, एक 568A है और एक 568B है। तो A और B दोनों में ये जो ब्लू और ब्राउन है इनकी पोजीशंस तो सेम है, और ये जो ऑरेंज और ग्रीन है ये आपस में A में जैसा मैंने यहाँ प्रदर्शित किया हुआ है 1 और 2 में ग्रीन है, उसमें जो B कैटेगरी है उसमें 1 और 2 में ऑरेंज होगा। तो ग्रीन और ऑरेंज आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं और अन्यथा ये सेम सा कॉन्फ़िगरेशन है। और हम इस तरह के कॉम्बिनेशन या ट्विस्ट पेयर केबल्स को डाटा कम्युनिकेशन में बहुत खूबी से यूज़ कर रहे हैं, और ये क्रॉस टॉक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से मुक्त और बहुत हाई स्पीड के बहुत बेहतर क्वालिटी के डाटा कम्युनिकेशन को सपोर्ट करते हैं।